कल्पना कीजिए, युद्ध के नगाड़ों की गर्जना और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति से भरपूर विजय घोष। लेकिन इन तलवारों की खनक और रणनीतियों के बीच एक कहानी छिपी है, एक रानी की कहानी, जिसकी जड़ें भारत की मिट्टी से नहीं बल्कि ग्रीस की रहस्यमय भूमि से जुड़ी है। वह कौन थी? एक रानी, एक गठबंधन, या शायद इतिहास के सबसे बड़े सत्ता परिवर्तन की चाबी? हमारी इतिहास की पुस्तकें हमें चंद्रगुप्त मौर्य एवं ग्रीक राजा सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए एक प्रसिद्ध संघर्ष के बारे में बताती है। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य के अधिकांश पूर्वी भूभाग पर उसके एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर का अधिकार हो गया था। ऐसी मान्यता है कि इस समय सेल्यूकस निकेटर का सामना चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ, जिसमें उसे पराजय का सामना करना पड़ा। इस पराजय के फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। यदि हम इस घटना से संबंधित स्रोतों की बात करें तो यह स्पष्ट होता है कि इस घटना का विवरण किसी भी भारतीय ग्रंथ में नहीं मिलता। यह पूरा प्रसंग पश्चिमी स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है, और यह पश्चिमी स्रोत भी समकालीन नहीं है। इसका अर्थ यह है कि ये सारे ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बहुत वर्षों बाद लिखे गए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन बात के लेखकों ने मेगास्थनीज की इंडिका को अपना आधार बनाया है। जैसा कि हम जानते हैं, मेगास्थनीज की इंडिका का पूर्ण रूप अब नष्ट हो चुका है और उसके कुछ खंडित भाग बाद के पश्चिमी स्रोतों में हमें पढ़ने को मिलते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इस घटना से संबंधित कोई भी प्राथमिक ग्रंथ हमारे पास नहीं है। इसी कारण से इस पूरे प्रसंग पर स्पष्टता से कुछ कहना अत्यंत कठिन हो जाता है। इन पश्चिमी स्रोतों में हमें चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए इस युद्ध के कारणों का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। लेकिन मेरे अनुसार इस युद्ध के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, चंद्रगुप्त मौर्य की सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र पर अधिकार करने की इच्छा। वह जानते थे कि एक बड़ी ग्रीक आबादी अभी भी इस क्षेत्र में निवास कर रही थी, जो आने वाले समय में मौर्य साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न कर सकती थी। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य इस क्षेत्र को अपने अधीन करना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर सेल्यूकस स्वयं को सिकंदर का उत्तराधिकारी मानता था और जानता था कि मृत्यु से पूर्व सिकंदर ने सिंधु नदी के पूर्व के एक बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया था, जो वर्तमान में चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। संभव है कि इन दोनों राज्यों के इस विरोधाभास ने ही इस युद्ध को जन्म दिया होगा। यदि हम इस युद्ध के समय की बात करें तो किसी भी पश्चिमी स्रोत में हमें इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। लेकिन एक पश्चिमी स्रोत हमें यह बताता है कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच यह युद्ध सेल्यूकस निकेटर और एशिया माइनर के राजा अंतेगोनस के बीच हुए युद्ध से पूर्व हुआ था। चूंकि यह युद्ध 306 ईसा पूर्व में हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध 306 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। इसी प्रकार इस युद्ध के स्थान के बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। एक स्रोत में बताया गया है कि इस युद्ध से पूर्व सेल्यूकस निकेटर के राज्य और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बीच की सीमा सिंधु नदी थी। इस तथ्य से हम यह कह सकते हैं कि यह युद्ध सिंधु नदी के तट पर हुआ होगा। इन स्रोतों में हमें इस युद्ध के स्वरूप के बारे में भी कोई सूचना नहीं मिलती। अर्थात हम नहीं जानते कि यह युद्ध कितना भीषण था या कितने समय तक चला। एक स्रोत में बताया गया है कि यह युद्ध तब समाप्त हुआ जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर एक समझौते पर पहुंचे। इस प्रसिद्ध संधि के 3 मुख्य बिंदु थे। सेल्यूकस ने अपने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर अधिकार छोड़ दिया, जिन पर अब चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी प्रदान किए। हम एक एक कर इन बिंदुओं की प्रामाणिकता की जांच करेंगे। पहले बिंदु की बात करें तो
पश्चिमी स्रोत हमें यह बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के कर प्रांतों पर अपना कर स्थापित कर लिया था। ये कर प्रांत थे इराक, कंधार, मकरान और काबुल। इससे यह स्पष्ट है कि संधि का प्रथम बिंदु पूर्णतः सत्य है। दूसरे बिंदु की बात करें तो कोई भी पश्चिमी स्रोत हमें स्पष्ट रूप से यह जानकारी नहीं देता कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से हुआ था। हालांकि दो विदेशी इतिहासकार स्ट्रेबो और अप्पियान अपनी पुस्तकों में किसी प्रकार के एक वैवाहिक गठबंधन का विवरण अवश्य देते हैं, परंतु ये दोनों इतिहासकार भी समकालीन नहीं थे। इसका अर्थ यह हुआ कि ये सारे ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बहुत वर्षों बाद लिखे गए हैं, और कुछ विद्वानों के मतानुसार इन ग्रंथों ने मेगास्थनीज की इंडिका को अपना आधार बनाया है। जैसा कि हम जानते हैं, मेगास्थनीज की इंडिका का पूर्ण रूप अब नष्ट हो चुका है और उसके कुछ खंडित भाग बाद के लिखे गए पश्चिमी स्रोतों में हमें पढ़ने को मिलते हैं।